मेरा ढेर सारा चॉकलेटी नमस्कार और मैं हूँ स्मृति भाटिया, आपकी डिजाइनर चॉकलेटियर। डिजाइनर चॉकलेटियर, अब ये कौन सी चीज है? डिजाइनर चॉकलेटियर होते हैं जो अपनी चॉकलेट्स को बहुत सारे डिजाइन में क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स लेके आते हैं एंड उसके साथ साथ जितनी भी आप शेप्स सोच सकते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, उसकी फेवरेट चीज, वो सब वो चॉकलेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको ना ही सिर्फ एक रेसिपी बताऊंगी, उसके साथ साथ मैं आपको अपना बिजनेस चॉकलेट के इंडस्ट्री में कैसे सेटअप करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैंने जब अपना चॉकलेट का ये बिजनेस शुरू किया था तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि एक बिजनेस को हम कैसे सेटअप करते हैं, एंटरप्रेन्योर की दुनिया कैसी होती है, और उसके साथ साथ ना ही मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड था। मैं हमेशा से एक आईटी प्रोफेशनल रही हूँ, तो ऐसे ही बस एक दिन मुझे ऑफिस में अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए कुछ कोडिंग करने के साथ साथ एक ख्याल आया कि मेरी कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे दिल के बहुत करीब है, और वो है चॉकलेट, जो मैं दिन रात सोते जागते मेरे को भूख है या नहीं, पेट में जगह है या नहीं, मैं चॉकलेट के साथ भर भर के कूद कूद के काम कर सकती हूँ और उसे जब चाहे मैं खा सकती हूँ। तो बस वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना मैं चॉकलेट बनानी सीखूं और उसको आगे लेके जाऊं। किसी वीकेंड में छुट्टी लेके चॉकलेट मेकिंग का एक क्विक बेसिक कोर्स लेने के लिए गई और 3 घंटे में मैंने सारे बेसिक सीख लिए जो एक चॉकलेट बनाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन वहां मैंने ये नहीं सीखा कि वहां पे एंटरप्रेन्योर का वर्ल्ड कैसा होता है और बिजनेस हमें कैसे शुरू करना है, कैसे उसे ग्रो करना है। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये जरूर सीखेंगे कि चॉकलेट का बिजनेस शुरू के साथ ग्रो कैसे करते हैं। जब मैंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे अपने दिल के करीब पैशन चॉकलेट मेकिंग को आगे लेके जाना है, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं उसको कैसे डिफरेंटली क्रिएट करूं, कैसे मैं यूनिक आइडियाज लेके आऊं जिससे कि मार्केट में मुझे सब पहचान सके कि हाँ ये एक है जो बहुत ही अलग अलग तरीके से चॉकलेट्स को प्रेजेंट करती है, जिसका एक ही रास्ता था, चॉकलेट्स को डिजाइन में प्रेजेंट करना। मान लीजिए कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, और अगर आपको पढ़ने का शौक है, आपको एक गिफ्ट में मिले चॉकलेट बुक्स एक सुंदर सी ट्रे में सजी हुई और बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में फ्लावर्स, रिबन्स और क्या क्या उसके ऊपर सजावट नहीं की हुई, क्या आपको वो बुक्स खाने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या वो आपके फेस पे स्माइल लेके आएगी? बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी वाली। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन जरूर करेगा कि क्यों ना मैं इस चॉकलेटी बुक को खा के बताऊंगी इसका क्या टेस्ट है। बस कुछ ऐसा ही मेरा भी आइडिया था, जहां मैंने सोचा कि मुझे ऐसी ही कुछ इन्वेंशंस करनी है गिफ्टिंग में ढेर सारे डिजाइन और थीम्स के साथ। आप मानेंगे नहीं, ऐसा करते करते इतने सालों में मेरे पास 500 फ्लेवर हो गए हैं। कैसे? क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे। उसके लिए आपके लिए ट्रेनिंग, कोर्सेज, स्किल सेट को अपग्रेड करना, रिसर्च करना, गूगल पे जाके यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देखना और ऑफलाइन बहुत सारे कोर्सेज अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए शुरुआत ऐसे हुई कि मार्केट रिसर्च करके मुझे अपनी थीम्स और डिजाइन के साथ अलाइन करनी थी अपनी पैकेजिंग। जब आपकी चॉकलेट्स हैं इतनी इनोवेटिव, क्या आप पैकेजिंग को बहुत ही बेसिक रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए मैंने जाके रिसर्च में ये देखा कि पैकेजिंग सिर्फ कार्डबोर्ड और MDF से नहीं बनती। आजकल क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और बिल्कुल करेक्ट ट्रेंड है, क्योंकि हमें अपने नेचर के साथ बहुत सारा प्यार करना जरूरी है। तो इसलिए हमने इको फ्रेंडली ऑप्शंस भी ढूंढ के अपने वेंडर्स को फिक्स किया और उनसे हमने बहुत सारी ऑप्शंस ली, चाहे वो बॉक्सेस हो इको फ्रेंडली, चाहे वो फोटो फ्रेम्स और पोटलीज, पेन, पता नहीं क्या क्या हमने इनोवेट किया होगा पैकेजिंग में, जिससे कि आप अपनी चॉकलेट गिफ्टिंग के साथ चॉकलेट्स में और भी ऑप्शंस दे सकते हैं। जब आप ऐसी कोलैबोरेशन प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उनके फेस पे जो स्माइल आती है और जो वो आपकी पहचान बनाते हैं कि आपने अपने चॉकलेट के बॉक्स में सिर्फ चॉकलेट नहीं दी, जबकि आपने एक आइडिया भी पास ऑन किया है उसके साथ, और उस आइडिया में आपने क्या पास ऑन किया, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं उसकी फेवरेट चीजें साथ में। अगर आप अपनी रिसर्च को रेगुलर रखेंगे तो आप बहुत सारे आइडियाज इनोवेट कर पाएंगे, जिससे
कि आपके बहुत यूनिक गिफ्टिंग ऑप्शंस बनेंगी। तो चॉकलेट गिफ्टिंग एक सिर्फ चॉकलेट गिफ्टिंग तक ही सीमित नहीं है, उसमें आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, उससे ही आपका बिजनेस बहुत ज्यादा आगे जाएगा। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी वेडिंग हो, कोई भी इवेंट हो, अगर आप उसकी कोई एक चीज पकड़ के अपने चॉकलेट्स के साथ उस पैकेजिंग में वो चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली है और आपने पटाखों वाली चॉकलेट के साथ एक सिल्वर का कॉइन ऐड कर दिया, है तो वो एक सिल्वर का कॉइन, लेकिन क्या उससे एक आपकी वैल्यू ऐड नहीं हुआ क्लाइंट के लिए? बिल्कुल हुआ। ऐसी कोई चीजें आप हर फेस्टिवल पे निकाल के लाएं, कोई एक ऐसी चीज जिससे कि आपको वो बिल्कुल मार्केट में स्टैंड आउट करवा सके। तो बस आप देखिए आपका बिजनेस कहाँ कहाँ जाएगा, एंड यू विल बी नोन फॉर पर्सनलाइजेशन, जिससे कि आप अपना पर्सनल टच कस्टमाइजेशन के थ्रू डोर स्टेप पे लेके जाएंगे। बहुत लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि चॉकलेट बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप घर बैठे बैठे ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सारी चीजें घर से ही हैंडल कर सकते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल की डिलीवरी हो, घर पे आ जाता है सब कुछ। एक बारी जाके मार्केट रिसर्च करिए और अपने सारे वेंडर सप्लायर्स को फिक्स कर दीजिए, सब घर बैठ के आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स की। और साथ ही साथ घर बैठे बैठे आपके क्लिक पे सारे पेमेंट गेटवेज आपके फोन पे सेट हो जाएंगे। किचन में जितने भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, अवन है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं है तो गैस पे आप डबल बॉयलर से भी चॉकलेट्स को मेल्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे ही ये बिजनेस बहुत इजीली शुरू कर सकते हैं। चाहिए तो सिर्फ आपको अपनी ज़ील और अपना एंथुजियाज्म डेली बेसिस पे रोज सुबह उठ के आज मुझे ये कर दिखाना है और रात को सोते हुए बोलना है कि मैंने ये बिल्कुल कर दिखाया, टारगेट अपना खुद सेट करके खुद अचीव करके दिखाया। चॉकलेट मेकिंग करियर या चॉकलेट मेकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल आप चॉकलेट के सपनों में खो सकते हैं, और ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद है, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। और आपने देखा होगा काफी भारी तो आपके घर के अंदर ही आपस में मजे मजे में नोक झोंक हो रही होती है चॉकलेट की शेयरिंग को लेके, चॉकलेट की केयरिंग को लेके। कितने लोग हैं जो अपने फ्रिज में चॉकलेट छिपा के रखते हैं या अपनी अलमारियों में चॉकलेट छिपा के रखते हैं, जब एक ही घर में सारे के सारे चॉकलेट लवर्स ही होते हैं। इसी तरह से बच्चों को आप अगर इंगेज रखना चाहते हैं, आप चॉकलेट की एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं। तो अपने बिजनेस में सिर्फ चॉकलेट हैम्पर्स या गिफ्टिंग की ऑप्शंस ना रखे, आप चॉकलेट की वर्कशॉप्स भी रख सकते हैं, और चॉकलेट की वर्कशॉप्स के साथ आप एक्टिविटीज में बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। हर तरह की एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, छोटे से छोटा बच्चा 4 साल से लेके जितने भी बड़े आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं इन एक्टिविटीज में। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज रखिए, उसको भी थीम के साथ अलाइन कीजिए, और फिर देखिए जब लोग इंटरैक्ट करते हैं आपके साथ चॉकलेट मेकिंग में, क्या तो उसमें लाफ्टर आता है और क्या तो उसमें फन आता है। सब पेरेंट्स आपके पास घंटों के लिए बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं और फ्री माइंड से अपने काम करके आ सकते हैं। आपकी अर्निंग की अर्निंग और पेरेंट्स की बिल्कुल शांति के साथ, बच्चों को फ्रीडम के साथ विद सेफ्टी आपके पास छोड़ के वो अपने सारे काम निपटा के आ सकते हैं। एंड विद अ स्माइल, थैंक यू सो मच, आपने हमारे बच्चों का ध्यान रखा। ये तो हो गई बहुत सारी चॉकलेट बातें, चॉकलेटी बातें, कुछ मीठी, कुछ खट्टी, कुछ नोक झोंक से भरी, कुछ ऐसी जो सामने वाले को एक थैंक यू कहने के लिए और सॉरी कहने के लिए भी काम आती हैं। क्यों ना आज हम एक ऐसी ही चीज बनाएं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिल के पास है, जिसे कहते हैं केक पॉप्स। केक पॉप्स अब बहुत तरह से बनता है। जब ये पहले शुरू हुआ था तब हम इसे छोटी छोटी बॉल्स के साथ बनाते थे स्पॉन्ज केक को यूज करके। अब ये इतनी सारी फॉर्म्स में बनता है जिसका एक नेक्स्ट लेवल पॉप्सिकल्स की फॉर्म में भी आ गया है। आप इसमें बहुत सारे कटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे ढेर सारी शेप्स दे सकते हैं, स्टार, हार्ट, स्क्वायर, रोम्बस, जो आपके मन में आए आप उससे सब शेप्स कटर के थ्रू दे सकते हैं। इन चीजों के भी मोल्ड्स आते हैं जिसमें कि आप सिलिकॉन मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हुए स्पॉन्ज केक को सेट करने के बाद ढेर सारी शेप्स दे सकते हैं। इसके बाद आप इसको जब चॉकलेट में डिप करें तो इसमें जो ऑप्शंस आएंगी उसकी प्रेजेंटेशन की, वो बहुत ही अमेजिंगली एज बिग एज द ओशन आएंगी। जब हम केक पॉप्स की प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ढेरों ऑप्शंस हैं, पर्ल्स, स्प्रिंकलर्स, रोज पेटल्स, और उसके साथ हम चाहें तो चॉकलेट्स के ही अलग अलग डिजाइन बना के उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। और
केक पॉप्स के जो हम चाहे तो पॉप्सिकल्स की शेप में भी बना सकते हैं, उसमें क्रीम यूज करके या स्पॉन्ज केक यूज करके। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की ओर और देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स जो हैं वो बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल कन्वीनियंटली अवेलेबल भी हैं और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हैं, उसको इजीली मोल्ड किया जा सकता है। बहुत सारे टेम्परेचर कंडीशंस के साथ भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कंपाउंड्स आपको हर स्टोर पे मिलेंगे और ऑनलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। चॉकलेट्स बनाने के लिए कर्वेचर्स भी यूज होते हैं, बीन टू बार, वेगन, ग्लूटेन फ्री, कोको पाउडर, एसेंस, बहुत चीजें यूज होती हैं अगर हम स्क्रैच से बनाना चाहें। लेकिन हम यहाँ पे एक बिजनेस ऐसा सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हमें घर बैठ के सारी चीजों को सेट करना है, जिसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कंपाउंड्स। चॉकलेट कंपाउंड्स आते हैं डार्क, मिल्क, व्हाइट एंड और भी शुगर फ्री, फ्लेवर्ड, कलर्ड ऑप्शंस के साथ भी। मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क, व्हाइट एंड मिल्क। तो हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट कंपाउंड को जो ½ kg और 1 kg के ऑप्शंस में अवेलेबल है, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने की ऑप्शंस हमारे पास 3 हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास डबल बॉयलर की। डबल बॉयलर में हमें गैस का यूज करना है जो हर किसी के घर में होती है। बहुत ही इजी है। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बॉईल कीजिए और उसके ऊपर एक और बर्तन रख के ये चॉकलेट्स के चंक ऐड कर दीजिए और वो धीरे धीरे उसमें मेल्ट होता रहेगा। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि चॉकलेट का एक ही एनिमी होता है, वो है वाटर। और जब वाटर आप डबल बॉयलर में ऐड करेंगे तो स्टीम के बबल्स बिल्कुल भी उसमें नहीं जाने चाहिए, तो वाटर लेवल बहुत कम रखिए। दूसरी ऑप्शन है माइक्रोवेव में मेल्ट करने की। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें आपकी चॉकलेट्स बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। गर्मियों का टाइम है तो 30 सेकंड ही बहुत है आपकी चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। और अगर विंटर्स का टाइम है तो आपको 1 से 2 मिनट का टाइम चाहिए होगा उसको अच्छे से मेल्ट करने के लिए। एक चीज ध्यान ये रखनी है कि चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, लेकिन आपको चॉकलेट्स को बीच में स्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चॉकलेट के चंक्स आप जब भी मेल्ट करेंगे, ऊपर से तो वो आपको देखेगा कि वो सॉलिड है, लेकिन अंदर से वो मेल्ट हो जाते हैं। जब आप स्टर करेंगे आपको ये पता चलेगा कि आपको और मेल्ट करने की जरूरत है या और मेल्ट करने से वो बर्न हो जाएंगी। माइक्रोवेव ओवन में बर्न होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि 1 मिनट या 2 मिनट कितना टाइम आपको सेट करना है अपनी चॉकलेट्स के लिए। थर्ड मेथड आता है इंडक्शन प्लेट। थोड़ा स्लो मेथड है, तो आप लेकिन चाहें तो उसे यूज बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम रेडी हैं अपनी चॉकलेट्स को मेल्ट करने के लिए। चलते हैं हम अवन की ओर और 1 मिनट टाइम सेट करके चॉकलेट्स को स्टर करके देखेंगे कि क्या हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, क्या हमें और करने की जरूरत है। चलिए हम चलते हैं अवन की ओर। केक पॉप्स बनाने के लिए अब केक है तो हमें यहाँ पे क्रम्बल केक चाहिए होगा। उसको ब्लेंड करके बॉल में रोल करने के लिए मिल्क, सुंदर सी डेकोरेशन करने के लिए हमें चाहिए पंपकिन सीड्स, मेलन, सनफ्लावर सीड्स, स्प्रिंकलर्स जिससे कि हमारी बहुत ही खूबसूरती आएगी, टूटी फ्रूटी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। हम चाहें तो स्प्रिंकलर्स को और भी शेप्स में ले सकते हैं, हार्ट, स्टार, वर्मिसेली। किसी को ऑरेंज पसंद है तो घर पे ऑरेंज जेस्ट बनाएं और उसको स्प्रिंकल कीजिए केक पॉप्स के ऊपर। एक पर्ल प्लेस कर दीजिए केक पॉप पे और उसकी एलिगेंस देखिए क्या ग्रेस निकल के आती है। साथ ही हमें चाहिए होगी उसके लिए केक स्टिक्स जो हम केक बॉल्स बनाने के बाद उसके ऊपर प्लेस करेंगे ताकि हमें चॉकलेट डिप करने में भी आसानी हो जाए और साथ ही साथ बच्चों को एक ये लॉलीपॉप जैसी फीलिंग आ जाए। इसको और प्रोफेशनल लेवल पे करने के लिए हम ये लॉली स्टिक्स का स्टैंड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी फाइनल चॉकलेट्स ऐसे प्लेस हो जाती हैं।
अगर हम इसको लॉली स्टिक्स के साथ नहीं यूज करना चाहते तो ये 3 डिपिंग फोक्स आते हैं, जिससे कि चॉकलेट जब मेल्ट हो जाती है तो हम उन केक पॉप्स को चॉकलेट में डिप करके इजीली निकाल लेते हैं और चॉकलेट बिल्कुल क्लीन फिनिश के साथ थिन लेयर के साथ केक पॉप के ऊपर रैप होती है, अगर हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए अब हम इस क्रम्पल केक स्पॉन्ज केक के ऊपर थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। फ्लेवर आपकी चॉइस है, आप चाहे तो टूटी फ्रूटी केक ले सकते हैं और चाहे तो आप चॉकलेट केक भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे, या कहें कि जैसे आपके क्लाइंट्स की पसंद हो। इसको हमें अच्छे से बाइंड करना है और बाइंड करके एक बॉल में रोल करना है। क्योंकि हमने इसमें मिल्क यूज किया है तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो हमें उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। हल्के हाथ से इसको रोल कीजिए और इसे हम फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटे सेट होने के लिए रखेंगे, क्योंकि जब ये बिल्कुल एक चिल्ड टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये चॉकलेट में बहुत इजीली डिप किया जाएगा। जब भी हम चॉकलेट्स के साथ काम करें, एक चीज ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए जो आपकी चॉकलेट आप यूज कर रहे हैं उसके साथ। अगर आपकी चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे मेल्ट की हुई है तो आपके इंग्रेडिएंट्स भी उसी फॉर्म में होने चाहिए। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स बहुत ठंडे हैं तो आप उसे गर्म चॉकलेट में ना डालें, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम खराब हो जाएगा। उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर ही आप दोनों को ब्लेंड कीजिए। तो इसे हम रखने जा रहे हैं फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे, और इसको टच करके देखिए क्या वो इतना फर्म हो गया है कि हम उसे चॉकलेट में डिप करें तो वो बहुत इजीली एक थिन कोटिंग पकड़ ले, ना कि टूट जाए।